हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी करने के बाद आपके लिए कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के आप कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब ओपन हो जाती है जिसमें आप जा सकते हैं, वहां पर अपना करियर बना सकते हैं। आज मैं यहाँ बात करूंगा कोर्सेज के बारे में और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। अगर आप जो है बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने जो है 12th कंप्लीट कर लिया, अब आप ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, बीएससी करने की सोच रहे हैं, या फिर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, तो आप जो है डिफरेंट तरीके के कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है बीएससी करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप जो है बीटेक करें, ठीक है, या फिर आप जो है कोई भी इंजीनियरिंग कोर्सेज करते हैं, मेडिकल कोर्सेज करते हैं तो ही आपको जॉब मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद भी आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जो ओपन हो जाते हैं। बीएससी आप जो है अच्छे से बीएससी कीजिए, ठीक है। बीएससी में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उनको जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उन सब्जेक्टों को आपको रट लेना है, रटना नहीं है, आपको अच्छे से उनको समझना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे चल के ये सब्जेक्ट जो है आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, ठीक है, ग्रेजुएशन जो आप करते हैं, ठीक है, तो ये आपके बहुत ज्यादा फ्यूचर में आगे काम आता है, ठीक है। इससे आप जो है बेस्ट अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं या बीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं साइंस से रिलेटेड, जो आप यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो नॉलेज होती है, ठीक है, ये आगे चल के बहुत ज्यादा काम आती है। हर जगह आपको जो है जहां जहां आप जाएंगे, ठीक है, कोर्सेज करेंगे तो वहां पर काम आएगी, ठीक है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो वहां पर काम आएगा। आप कोई भी किसी टाइप का जो है जॉब से रिलेटेड वर्क करेंगे, ठीक है, करियर में कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है, कोई भी कोर्सेज करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पे ये चीजें जो है काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो फिजिक्स से पढ़ाई करते हैं वो आपकी काम आती है, ठीक है, केमिस्ट्री आपके काम आती है, ठीक है, मैथ आपके काम आती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप जो बायोलॉजी से बीएससी करते हैं तो वो भी आपके काम आती है। अगर आप एग्रीकल्चर से कर रहे हैं तो वो भी आपके काम आती है। तो फ्यूचर में आपकी जो है बीएससी करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ करियर ऑप्शन की, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो है आपके लिए कौन से गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीकॉम के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीए के बाद क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर बीएससी केमिस्ट्री एंड मैथ के बाद आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इन सबके रिगार्डिंग मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाए हैं, अलग अलग वीडियो बनाए। अगर आप इन सबकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी। बीएससी के बाद आप एमएससी भी कर सकते हैं। एमएससी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद में आप डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनसे आप जो है एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है और इससे आपके लिए जॉब के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी करते हैं तो बीएससी के बाद आपका जब आप एमएससी करते हैं तो वहां पर आपके लिए जॉब के चांस भी बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ ये आपके करियर के लिए बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मास्टर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी कोर्स इसलिए है क्योंकि जो सब्जेक्ट आप बीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका आप स्पेशलाइजेशन, उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी में जो है आपको जो भी सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, उसके बारे में आप एमएससी में पढ़ सकते हैं, आप एमएससी उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएससी करने के बाद आपके लिए बहुत सारे बेस्ट करियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप बीएससी से किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं
तो वहां पर आपको जो है उसी जॉब के लिए सिंपली जो है आपको जो है वहां पे हायर किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एमएससी होती तो वहां पर आपको एडवांटेज भी मिलते हैं, आपको वहां पर प्रेफरेंस भी मिलता है, क्योंकि आपको जो है बैचलर नॉलेज भी है, मास्टर नॉलेज भी है, ठीक है, आपने बैचलर भी किया है, मास्टर भी किया, तो आपके अंदर ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एमएससी करें, ठीक है। जब आप एमएससी से अप्लाई करते हैं तो उसी कंपनी के अंदर जो है आपको जो पोजीशन मिलती है वो ज्यादा ऊंची मिलती है, ठीक है। वहां पर आपकी सैलरी भी हाई रहती है, साथ ही साथ आपकी पोजीशन भी हाई रहती है। वो इसलिए हाई रहती है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो एमएससी के बाद निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपने बीएससी की होगी प्लस एमएससी की होगी तो फिर आप उस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कहीं भी अगर बीएससी से वैकेंसी निकली तो आप बीएससी के लिए भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए कि जो है कोई जॉब निकली है वो एमएससी से ही निकली है, ठीक है, तो अगर आपने बीएससी किया तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमएससी की है, ठीक है, तो बीएससी के बाद में आपने एमएससी करने के बाद आप उस जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने वहां पर एमएससी भी की है, ठीक है। तो एमएससी करने से आपकी जो है करियर के डबल चांस हो जाते हैं, ठीक है, आपके जो करियर ऑप्शन है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। बीएड जो है वो आप एमएससी के बाद भी कर सकते हैं और बीएससी के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपको लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, अपनी बात जो है लोगों को समझाना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको इस तरीके का प्रोफेशनल जो है वो पसंद है, ठीक है, आपको टीचिंग लाइन पसंद है, ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बीएड जो है आप बीएससी के बाद भी कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप बीएससी कीजिए, बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, फिर उसके बाद बीएड करते तो और भी ज्यादा यहाँ पर फायदा रहेगा। एमएससी करने के बाद जो है आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, ठीक है, फिर आप बीएड करते हैं तो उसमें आपको जो है जब आप टीचर बनते हैं तो वहां पर आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको जो है सभी जानकारी जो होती है बीएससी जैसे जो सब्जेक्ट आपने करें, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री से बीएससी की है, ठीक है, फिर आप एमएससी भी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपको पूरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी वहां पर हो जाती है। फिर उसके बाद में आप जो है बीएड करते हैं तो उसमें जो है आपको फायदा रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप जो है एक तो बीएड करने के बाद जो है आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, जूनियर लेवल पे भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपकी एमएससी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी किया है, ठीक है, फिर आप बीएड करते हैं तो आप जो माध्यमिक स्कूल्स हैं या जूनियर स्कूल्स हैं वहां पर आप पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको जो है एमएससी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एमएससी के बाद फिर आप जो है नेट एग्जाम देंगे, पीएचडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए एमएससी बहुत ज्यादा जरूरी है। एमएससी करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है, नेट का एग्जाम देके आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप पीएचडी करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स को करने के बाद आप बीएड करने के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहां पर भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपना जो गवर्नमेंट के जॉब की जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लेक्चरर भी बन सकते हैं, ठीक है, पीएचडी को क्लियर करने के बाद आप जो है जब पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो इतने तरीके के आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहते हैं आफ्टर बीएससी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी के बाद आप एमएससी कीजिए, एमएससी के बाद बीएड कीजिए, फिर उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, या फिर आप ये बीएससी कीजिए, बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, एमएससी करने के बाद आप जो है नेट एग्जाम दे सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो एमएससी के बाद वहां पर भी आपके लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शन रहते हैं। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है एमसीए। एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कोर्स कर सकते हैं, आप एमसीए भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। जब आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिलती है, यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज भी हाई रहता है। बस आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। जब आप एमसीए करने के लिए जा रहे हैं तो आप कंप्यूटर की नॉलेज पहले से कर लें, ठीक है, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है उसकी जानकारी आप पहले से कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, आईटी के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको कोडिंग भी सिखाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि एमसीए के लिए कि आप पहले से कंप्यूटर की नॉलेज कर लें, फिर उसके बाद आप जो है एमसीए में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन ये भी हो सकता है, आप एमबीए भी कर सकते हैं, पीजीडीएम भी कर सकते हैं। एमबीए में जो है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है, पीजीडीएम में जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है, इंडस्ट्रियल जो नॉलेज होती है वो ज्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमबीए भी कर सकते हैं, पीजीडीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके
आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कोशिश ये करें जब भी आप एमबीए या फिर पीजीडीएम कर रहे हैं तो जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ठीक है, वहीं से करें, ठीक है। तो वहां पर आपको करने के बाद जो है आपको जॉब प्लेसमेंट जो होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो जॉब होती है, ठीक है, वहां पर आपको एडवांटेज भी मिलते हैं, ठीक है। ये आपके करियर के लिए बढ़िया रहता है कि आप प्रेस्टिजियस कॉलेज से अगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कैट का एग्जाम भी देना होता है, ठीक है। कैट का एग्जाम देने के बाद आप आईआईएम या फिर एफएमएस जैसे जो संस्थान है, ठीक है, वहां से आप एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद आपका करियर ब्राइट रहता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एमबीए के अंदर डिफरेंट तरीके के ब्रांचेस हैं, ठीक है। उससे आप जो है एमबीए कर सकते हैं। आप एचआर से एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस हैं, उनसे आप जो है एमबीए करके अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी के बाद जो है आप एलएलबी भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। अगर आपको जो है लॉ से रिलेटेड जो है पढ़ाई करना, ठीक है, ये सब चीजें आपको पसंद है, ठीक है, तो आप लॉयर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। आप बीएससी के बाद जो है एलएलबी भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद भी आप बीटेक कर सकते हैं। ये भी आपके लिए करियर ऑप्शन ओपन रहता है, ठीक है। तो बीटेक करने के बाद जो है आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। दोनों के लिए आपके यहाँ पर ऑप्शन ओपन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीटेक करके इंजीनियर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद में आपके लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। उनको करने के बाद आपको अच्छी सैलरी पे जॉब भी मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ वहां पर आपको करियर ग्रोथ भी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोर्स जो होते हैं बहुत छोटी अवधि के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत जल्दी इन कोर्स को करके अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके करियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज भी हाई मिलता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। ये भी आपके करियर के लिए बेस्ट रहता है। इसको सीखने के बाद ही आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप C++ सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, एसक्यूएल ETC सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको आप सीख के अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद में जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी कोर्स बहुत ज्यादा बेस्ट कोर्स है आज के टाइम के हिसाब को देखते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कोर्स को करने के बाद जो डिजिटली आप देख रहे हैं, सभी कुछ डिजिटली आजकल हो रहा है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आप देखते हैं कि डिफरेंट तरीके के कंपनीज के प्रमोशंस के रिलेटेड जो है एड्स आते हैं, ठीक है। तो उनको एड्स को लगाना, उन एड्स से रिलेटेड वर्क करना, वेबसाइट से रिलेटेड वर्क करना, कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन से रिलेटेड वर्क करना, जो भी चीजें आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, ठीक है, डिजिटली जो चीजें आप देखते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वर्क करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट है, उनकी डिमांड वहां पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं और इसके प्रोफेशनल बन जाते हैं, इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी जॉब की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए बहुत सारे जॉब के अवसर रहते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाके जॉब कर सकते हैं। वहां पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ वहां पर आपकी कैरियर के ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के बाद जो है आप बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। आप प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी आप जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है आईबीपीएस का टेस्ट देना होता है, ठीक है। तो आईबीपीएस का टेस्ट दे के आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनकी आप प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनकी आप तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे पोजीशन भी अच्छी रहती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, आपके कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बीएससी करने के बाद जब आप मास्टर कोर्सेज करते हैं या फिर हायर एजुकेशन लेते हैं, तो वहां पर आपको ये फायदा रहता है कि आपको जो है जो नॉलेज आपको बीएससी मिली थी, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जो है जब आप मास्टर करते हैं तो आपको नॉलेज ज्यादा मिलती है, ठीक है। जो नॉलेज आप ज्यादा आपके पास होती है तो उसका आपको कहीं ना कहीं में बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आपको नॉलेज ज्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है, आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है, ठीक है, आपको उस सब्जेक्ट की जो है अच्छे से नॉलेज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएससी की, बीएससी के बाद में आपने
केमिस्ट्री से जो है एमएससी की, ठीक है, या फिर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से एमएससी की, जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी की तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको एमएससी में उस सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जब आपको उस चीज की ज्यादा नॉलेज हो जाती है तो फिर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है। जहां पर आपको बीएससी से जो जॉब मिल रही थी, ठीक है, अब आप एमएससी करके उस जॉब के लिए जाते हैं तो एडवांटेज भी मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहां पर बीएससी के अलावा जो है एमएससी को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, एमएससी वहां पर मांगी जाती है, ठीक है। वहां पर एमएससी रिक्वायरमेंट होती है कि जो कैंडिडेट है उसको ने एमएससी किया हो, ठीक है। तो अगर आपने एमएससी किया होगा तो फिर आपको वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो पे स्केल्स होता है, ठीक है, वो भी आपका ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहता है कि आप बीएससी के बाद अगर मास्टर करते हैं या फिर कोई भी हायर एजुकेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड हम वीडियो ला रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। और फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।